हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस माय नेक्स्ट वीडियो लॉकडाउन पीरियड में। और आई वांट टू अपोलोजाइज़ फॉर नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर पास्ट 1 मंथ एंड लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हुए ऐसे फील हो रहा है। आपके कमेंट्स और पर्सनल जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर पोस्टिंग माय लास्ट 2 वीडियोस, आई रियलाइज दैट मुझे वीडियोस और बनाने चाहिए थे। बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग हमें ऐसे लगता है कि सबका प्रॉब्लम एक ही है कि लॉकडाउन हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लॉकडाउन से बहुत सारे पीपल लाइक डॉक्टर्स, पुलिस या बाकी जो लोग बाहर जाके हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है और वी आर ग्रेटफुल। वी शुड सपोर्ट एटलीस्ट बाय स्टेइंग एट होम। दैट्स वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि बच्चे जिनका सब कुछ माफ़ हो गया है, उन्हें मोस्टली अगर पता नहीं है कि क्या करना है, नॉर्मली भी बच्चों को हैंडल करना घर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। पूरा दिन उनको उनकी हाई एनर्जी को हैंडल करना, उनको एंटरटेन करना, स्पेशली मम्मी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि उन्हें किचन भी पूरा दिन हैंडल करना है। दुनिया भर की फरमाइशें हैं और जो पहले बाहर खुला होने की वजह से 2 3 4 टाइम फुल टाइम, अगर आप 15 16 घंटा बाहर काम करते हैं, 8 12 घंटा भी बाहर काम करते थे, तो आप 2 टाइम बाहर खा लिया करते थे। बट अभी वो लोड, बच्चों का लोड, तो वो दिन भर किचन में बिजी रहती है जो मम्मी लोग हैं। और किचन का काम प्लस बच्चों का काम, एंड इफ़ बाय मिस्टेक अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ भी जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और आप वर्किंग वुमन थे, या फॉर मेल्स ऑल्सो जो घर से काम कर सकते हैं, सो घर पे एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर ना मिल पाना, खुद को भी फील नहीं आता है। और अभी जस्ट मैंने एक न्यूज़ देखा कि सम लीगल प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने एक बनियान में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया एंड ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। सो ऑल द दिस इज़ ऑल मेंटल लेवल, उन्होंने कैजुअली लिया, तो वो एटमॉस्फेयर, कैजुअल एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करना, कॉन्सेंट्रेट कर पाना, ऑफिशियल चीज़ों पे हैंडल कर पाना, लाइक यू आर स्ट्रगलिंग खुद के साथ। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, खा खा के भी बोर हो गए हो, सो सो के भी बोर हो गए हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, कितना देर बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको एंटरटेन करके बोर हो गए हो, और एल्बम्स देख के बोर हो गए हो। सो अब पता नहीं है कि करना क्या है। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, जिसका बिजनेस था, जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनको तो मतलब वो इंटेलेक्ट भी नहीं है कि वो सोच सके, पेशेंस रख सके, या कुछ नया देख सके, सीख सके, खुद को बुक्स या वीडियोस या लोगों के साथ कनेक्शन बना के खुद को एंटरटेन करके दिलासा दे सके, अपडेट्स ले सकें। तो वो लेवल की फ्रस्ट्रेशन अलग हो गई। और मीन्स इट इज़ एजिटेटिंग, किसी का बिजनेस पूरा का पूरा धस चुका है और उनको अलाउड भी नहीं है। मॉल, स्पेशली थिएटर, सिनेमाज, जो जहाँ ज़्यादा मार्जिन था, जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा थे, फन एलिमेंट्स, तो वो पूरे पूरे के पूरे ठप हो गए हैं और पूरा ख़त्म हो चुका है। मुंबई हैज़ बिन ड्रास्टिकली लाइक सुपर फास्ट थी मुंबई नगर, ऐसा था कि रात को भी हम सोते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हम लोग ही, आई मीन ऑल ओवर इंडिया, मुंबई में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा हैं। सो लाइफ हैज़ अ बैलेंस, मतलब आपकी लाइफ में बैलेंस होना ही है। अगर आपने लाइफ में पहले मेहनत की है, बाद में आराम करना ही पड़ेगा। पहले पढ़ाई की है तो बाद में आपको अच्छा सब कुछ होगा। अगर आपने, मतलब यू गॉट टू हैव बैलेंस, पहले दिया है तो बाद में मिलेगा, अगर पहले लिया है तो बाद में देना ही पड़ेगा। सो मुंबई इज़ ऑन बैलेंस, बट हाउ टू मेंटेन, हाउ टू बी मोटिवेटेड थ्रू ऑल दीज लॉकडाउन पीरियड, मतलब आई फील I need to help you out with these and I'm trying my level best to do. I am sharing with you all जो भी मैं खुद के लिए करती हूँ. I am not a perfect person, but I like to share whatever I am going through my journey of transformation. I want to, मैं इस लॉकडाउन पीरियड से खुद से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि मैं पुराने से नई हो जाऊँ, एक लेवल अप, थोड़ा भी अप हो जाओ तो अच्छा है. द स्ट्रगल्स विच आई फेस इज लाइक, फैमिली में ऑल द टाइम टीवी ऑन रहता है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, बट समवेयर डाउन आई फील कि मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे. तो करीब आई स्पेंड everything, मतलब I got complete satisfaction. Now I feel the responsibility to create more videos. To actually I was doing it, but the लास्ट फ्यू 2 वीडियोस के पहले मैंने बोला था कि आई वॉन्ट, मतलब मेरा नज़रिया ऐसा था कि वॉट मेक्स मी हैप्पी,
एंड वो एक जगह से सही भी है कि पहले मैं ठीक रहूँ, फिर मेरे फैमिली वाले ठीक रहे, फिर मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊंगी. तो फर्स्ट लेवल इज ओवर विथ लाइक हैंडलिंग माई ओन सेल्फ अलॉन्ग विथ माई फैमिली, एंड देन गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू माई, जो भी मेरी लेवल होती है मैं वो कंट्रीब्यूट करूँ. सो इट्स जो भी हो रहा है सब नेचुरल है, हमारे कंट्रोल के बाहर है. ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इन दिस वर्ल्ड इज योर ओन माइंड, handling of your own self in all the external situations going around. I am here to introduce today a new book which I thought ke abhi right time to talk about it, how to handle yourself. हमें दिमाग नहीं चलाना है, हमें सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है कि हाउ टू हैंडल, कि क्या है, किसी के बोलने से हम शांत नहीं होने वाले, किसी के समझाने से हम शांत नहीं होने वाले, न्यूज़ देख के हमें कोई ठंडक नहीं पड़ने वाली. न्यूज़ में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं आपको होप दिखती है और फिर वो डाउन हो जाती है. अगर कहीं पे ग्रीन जोन खुल भी गया तो लाइक जो मेन जोन है, अगर मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ से मेजर कुछ होता था, तो हैम्पर्ड ही हो. आपको ऐसे बोला जाए कि आपको सिर्फ एक पैर खोल दिया गया है, बाकी पूरी बॉडी लॉक्ड है. हाउ आर यू गोइंग टू फंक्शन, कैसे आप काम करोगे? तो पूरा मिलके वी हैव टू सॉर्ट इट आउट. एंड जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस बुक विच विल दिस द मॉर्निंग मिरेकल है. आई विल शो यू द 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM. तो आपको ये बुक अगर PDF मिले, ऑनलाइन मिले, हिंदी वर्जन आपका जो भी भाषा में अगर अवेलेबल है तो आप ढूंढिए और पढ़िए. इसमें एक टर्म है सेवर्स, द सेवर्स. सेवर्स इज एन एक्रोनिम स्टैंडिंग फॉर 6 रिचुअल्स, 6 रिचुअल्स जो हमें सुबह करना है, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में. इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, हमारा जो क्राउड में एक स्ट्रेस आता था, क्राउड का भी स्ट्रेस होता है, वर्कलोड का भी स्ट्रेस होता है, तो यू आर सेविंग मच ऑन टाइम, भले आप उसको कबूल करो या ना करो. सो यू कैन इंटेंशनली यूटिलाइज इट. जो अभी आपको ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है कि हम निगेटिव सब फैला हुआ है आजू बाजू में, और पॉजिटिव भी है आपके पास, और आप दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरा निगेटिव अलर्ट कहाँ पे आ रहा है, मेरा पॉजिटिव अलर्ट कहाँ पे आ रहा है, और मेरा दिन भर किया हुआ क्या काम किया मैंने, उसका क्या रिजल्ट निकला. वेदर यू आर वर्किंग इन किचन और वर्किंग ऑन योर पर्सनल सेल्फ और वर्किंग फॉर योर बिजनेस और योर ऑफिस या ऑनलाइन या कुछ भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पे फर्क ही ना पड़ा हो, आपका जैसा चल रहा था वैसा चल रहा हो, बट फिर भी आपकी सराउंडिंग्स तो टोटली चेंज्ड है एंड इट इज समवेयर और द अदर गोइंग टू अफेक्ट यू. So the 6 rituals which I was talking about, which is given in this book, is savers. दिन में आप 1 घंटा निकाल के या 30 मिनट्स निकाल के ये सेवर्स को यूज़ करके अप्लाई करके अपनी लाइफ, आपको समझ नहीं आएगा बट ये ऑटोमेटिक हैंडल होगा आपके लाइफ में. फर्स्ट S मीन्स साइलेंस. आप सो के उठ के तुरंत मोबाइल ना देखें, न्यूज़ ऑन करके कोरोना का स्टैटिस्टिक्स ना देखें, लॉग इन करके कुछ, उससे आप कुछ नहीं करने वाले हो. अगर आपको पता भी चला तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस लोगे, या आई मीन यू आर लॉकडाउन. यू कैन डू द बेस्ट थिंग कि आप खुद को अपग्रेड करो. आपको ये नहीं देखना है, साइलेंस में बैठना है 5 मिनट 10 मिनट. ब्रीदिंग पे अगर फोकस कर सकते हैं तो कीजिए, अपने थॉट्स पे फोकस कर सकते हैं तो कीजिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, सामान पड़ा है घर में उसको देखिए, कहीं भी ध्यान लगाइए, बस आपको चुपचाप बैठना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, बस देखना है आपको. 5 मिनट्स 10 मिनट्स. नेक्स्ट है A, अफर्मेशंस. हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं लेकिन हम बोलते हैं मैं ये करके ही रहूँगा, एक चैलेंज काइंड ऑफ, या कुछ सब कुछ अच्छा होगा, आशावादी जैसे मम्मी होती है कि उनको अपने बच्चों के बारे में आशा होती ही है. दे हैव अ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन देयर किड्स. वी डिपेंड अपॉन, रिलाई अपॉन पार्टनर. हमें गुरु के प्रति एक फेथ होता ही है कि ही विल एनलाइटन मी. गुरु भले अपग्रेडेड नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है, जो ट्रस्ट है, तो आप एक आशावादी होते हो. तो अफर्मेशन होता है आपके अंदर माइंड में कि होगा ही. तो अफर्म करते रहिए अच्छी बातों को लेकर.
जैसे हमारे मंत्र होते हैं कि अब मंत्र अफर्मेशंस होते हैं कि ऐसा संसार में सब सुखी नहीं है, दुखी भी है, पापी भी है, जो भी है टाइप्स ऑफ है सब कुछ, लेकिन हम मंत्र में उच्चारण सिर्फ राम का नाम लेना, हनुमान का नाम लेना या कुछ भी प्रेयर्स करना, तो हम अच्छा ही बोलते हैं। अफर्मेशंस बोलिए अपने बारे में, अपने लिए कि आज मेरे लिए क्या अच्छा है, जो भी है। अफर्मेशंस मीन से गुड थिंग्स टू योर सेल्फ, यू कैन राइट इट, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। थर्ड थिंग इज विजुअलाइजेशन। आप अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, आपके थॉट्स को कोई रोक नहीं सकता है। भले आपका लॉकडाउन हुआ है तो ये फिजिकल लॉकडाउन हुआ है, ये एरिया का लॉकडाउन हुआ है, आपके माइंड का लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बराबर चल रहा है सब कुछ, उसको यूज करने की जरूरत है। विजुअलाइज कीजिए कि लॉकडाउन के बाद मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मैं कैसे ये चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ, कौन से लोग होंगे जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, मुझे उनकी कुछ कैसे हेल्प करनी पड़ेगी, और हाउ कैन आई यूटिलाइज माई, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका मैं कैसे सपोर्ट ले सकता हूँ, मेरे दोस्त कौन है, कौन मेरे गुरु हैं, मुझे नेक्स्ट किसके साथ कोलैबोरेट करना। आप अपने डिश एंटीना खोलिए तो वो विचार आने शुरू हो जाएंगे। विजुअलाइज कीजिए, देखिए कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इससे बुरा नहीं होगा। और लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब अच्छा ही हुआ है, अच्छा हो जाएगा तब और अच्छा कैसे करना है मुझे, ऑलरेडी अच्छा है। इस टाइम के लिए आप कब से तरस रहे थे, आराम नहीं था, आपके पास ट्रैवलिंग एक्सटेंसिव हो रहा था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, सोने के लिए टाइम नहीं था, पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, कुछ पर्सनल हॉबीज होती हैं हमारी, हम वर्कलोड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ कि क्या अच्छा होने वाला है। ई कम्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चाहे आप 1.5 मिनट लगातार 1 मिनट 30 सेकेंड जंप करिए, आप ब्रीदिंग कीजिए, फास्ट ब्रीदिंग कीजिए, सो दैट योर हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग फास्ट, सो दैट आपके सब थॉट्स निकल जाते हैं। जब एक इमरजेंसी हार्ट बीटिंग फास्ट होना मतलब बॉडी को इमरजेंसी आई है कि सारा ब्लड वहां पे देना, उसको सोचने के लिए टाइम नहीं, तो इट इज ब्रेकिंग द थॉट पैटर्न। जो आपकी उबासी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, नाराजगी है, जो मजबूरी वाली फीलिंग है, जो लॉक्ड वाली फीलिंग है, वो सब टूटेगी आपके फास्ट ब्रीदिंग से, जंपिंग से। झूठ मूठ हंसने की कोशिश के डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जो पिलो को मारिए, आप कहीं भी कुछ भी, लाइक स्ट्रेस आउट योर बॉडी फॉर 5-10 मिनट्स, डू द एक्सरसाइज। वो आपकी चॉइस का एक्सरसाइज है, शीर्षासन, योगा एंड जंपिंग एंड रनिंग इन द, घर में ही वॉक करते हैं बहुत से लोग, छोटे छोटे प्लैंक्स वगैरह, जो जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ले और कम टाइम में हो, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है। और अभी ऑनलाइन के टाइम पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। RSAVE तक मैंने बताया। R मीन्स इट इज़ रीडिंग अ बुक और पॉडकास्ट और गूगल ब्लॉग, कहीं पे भी कुछ भी, आप पुरानी डायरी निकाल के पढ़िए, आपके जो नोट्स है, आपका जो बैलेंस शीट है, कुछ भी निकाल के पढ़िए। माइंड की एक आदत होती है एनालाइज करना, रियलाइज करना, उसको समझना, उसका मीनिंग, माइंड को मीनिंग चाहिए, हमेशा काम चाहिए, मीनिंग चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, यहाँ क्या कर लूँ, वहाँ कर, दिमाग को हमेशा कुछ तो चाहिए, उसको रीडिंग दीजिए, दिमाग को चारा मिलेगा रीडिंग से। बॉडी के लिए एक्सरसाइज एंड लास्ट में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सेवर हो गया है। लास्ट का S मीन्स स्क्रिबिंग। बहुत से लोगों को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती, हम फैमिली के साथ रहना हमारा छूट गया है, हमारा दोस्तों के साथ रहना छूट गया है, हमें पार्टनर के लिए टाइम नहीं, हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, हमें एक क्वालिटी टाइम मिसिंग है लाइफ में। तो अचानक से सब लोगों का साथ में आना, चाहते हुए भी हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट थिंग इज स्क्रिबिंग। आप पेन लीजिए, डायरी लीजिए, पेपर लीजिए और आप अपने सब इमोशंस लिख दीजिए उस पर। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, आदत है तो, नहीं है तो बनाने की कोशिश कीजिए, एंड इट्स ऑल योर चॉइस। 5-6 में से अगर आपने एक भी शुरू किया तो भी आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल पे असर पड़ता है। तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स, एनी वन ऑफ देम, एनी 3 ऑफ देम, एनी 2 ऑफ देम, कोई भी कंसिस्टेंटली कीजिए।
और आपको मतलब आपको शुरुआत में रियलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी थॉट पैटर्न चेंज हो गई है, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं. सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स. एंड बुक्स दिखाने का रीज़न ये है कि if you are not inspired by me or my talks, go and search on Google, read it by yourself. खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद देखिए, समझिए. टेक दिस एज अ प्लस पॉइंट कि कोई और आपके लिए पढ़ता है, ढूंढता है और करता है. तो जो हमने 6-6 घंटा बुक पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, सब कुछ ऑफकोर्स हम फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, and we are getting benefits out of it. You can see the difference in mindset of other people and we people who are readers. Readers are leaders. And मैंने फैन बन करके रखा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है. But it's worth it if I can change a single life, if I can influence any one of you. I don't mind the video getting longer, but still I find worth it. So please do it and try कीजिए. आप एक लॉग शीट रख सकते हैं. एक्सेल शीट सबको आती है और सब पढ़े लिखे हैं. वी आर एडवांस पीपल. एंड जो नहीं है उनकी हेल्प कीजिए. फैमिली में एक छोटा सा बुक बना के लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे सेवर्स, SAVERS, डेट, और फिर उस डेट को वो किया कि नहीं, चेकलिस्ट आप एंट्री टिक मारेंगे. बहुत ही सिंपल और इजी काम है. इससे आप खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे. सिर्फ दिन में आधा घंटा, अभी 24 घंटे में आधा घंटा नहीं मिल रहा है. आई कांट बिलीव दिस. नहीं मिल रहा है तो भी आप निकालिए, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा. बच्चों को हैंडल करना, किचन हैंडल करना, वर्क फ्रॉम होम हैंडल करना, खुद को हैंडल करना सबसे बड़ी बात है. कि काम तो होने ही वाला है सब कुछ. मतलब कोई नहीं खाएगा ऐसा नहीं हो सकता. बच्चे अपना उधम नहीं मचाएंगे ऐसे नहीं हो सकता. आपको काम नहीं करना है, कमाना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. बट सबसे पहले ज़रूरत है खुद को हैंडल करने की. सो प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स. एनीवन, अगर आप कुछ भी इसमें से फॉलो करते हैं तो आई एम ग्लैड एंड आई अपलॉड, अप्रिशिएट यू. ट्राई टू अपग्रेड, एनहांस योर सेल्फ, कि कुछ नया ऐड कीजिए इस लॉकडाउन से. कुछ तो वो देने आया है, वो आप लेके प्लस पॉइंट ले लीजिए उसमें से. वी आर ऑल सेफ. और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप सेफ हो, घर में हो, परिवार के साथ हो. तो आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू टू बी इन गुड कंडीशन. एंड कि फ्यूचर में मैं बाहर मिलूँ आपसे, अच्छी कंडीशन में मिलूँ और अच्छी ग्रोथ की बातें हों, और एक सक्सेसफुल इंडिया बाहर आए इस कोरोना लॉकडाउन से. विद दीज प्रेयर्स आई क्लोज डाउन माई वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.